सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। छड़ाला की दूसरी ढाल आज हम प्रारंभ करेंगे। ये दूसरी ढाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहली ढाल है वो एकदम सरल है और जो बातें उसमें बताई है उसको हम यहाँ प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। मनुष्य और तिरंज गति के जिन दुखों का वर्णन किया है वो हम आप पे बीतते हुए दिखाई देते हैं। मनुष्य गति के दुखों को तो हम स्वयं में प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और तिरंज गति के दुखों को भी हम रात दिन देखते हैं, इसलिए वो हमें एकदम स्पष्ट समझ में आता है और हम अपने दुख को भोग ही रहे हैं। इसलिए ये बात कि हम दुखी है ये बात हमको तुरंत समझ में आ जाती है। और इसीलिए छेड़ाला में मानो दौलत राम जी ने सबसे पहले यही बात का वर्णन किया कि हे जीव, जिन दुखों का हम वर्णन करते हैं तू स्वयं देख तेरे पे वो दुख बीत रहे हैं कि नहीं बीत रहे हैं। यदि तेरे को लगता है कि हाँ मेरे ऊपर ये दुख हो रहे हैं, मैं दुखी हूँ, तो अब हम उन दुखों का कारण बताते हैं, वो तू सुन। क्योंकि दुख तो जान लिए कि हम दुखी हैं, ये तो हमारे स्वयं की अनुभूति का विषय है। किससे पूछने की जरूरत है कि हम संसार में दुखी हैं। हम रात दिन जो है दुख का, स्वयं के दुख का वेदन करते ही हैं। लेकिन प्रश्न तो ये है कि उस दुख से छूटे कैसे। तो जब तक हम उस दुख के कारणों को नहीं जानेंगे तब तक उन कारणों को मिटा नहीं पाएंगे और दुख से बच नहीं पाएंगे। तो दूसरी ढाल में दुखों के कारणों का वर्णन है। पहली ढाल में क्या का वर्णन है? दुखों का वर्णन। और दूसरी ढाल में दुखों के कारणों का वर्णन है। ये जो एग्जाम दे रहे हैं वो मत देख सुनना। ये इसमें बहुत लोगों ने गलती करी है। कई लोगों ने इसके आंसर में लिखा है दुख के कारणों का वर्णन। अरे दुख के कारणों का वर्णन तो दूसरी ढाल में है। अब बताएंगे अभी हम कि दुख के कारण क्या है। बताया कि पहली ढाल बताओ आप, अपन ने क्या पढ़ा? चारों गतियों में दुख है, ये पढ़ा? ये क्या पढ़ा अपन ने कि दुख के कारण का क्या है? अपन ने तो केवल इतना भी पढ़ा है कि हम जो है वो रोगी है, हम बीमार हैं, इतना भी हमने समझा। वेद जी ने रोगी को रोग से होने वाली जो अवस्थाएं हैं उनका वर्णन किया है कि देख तेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, इस प्रकार से तू दुख भोग रहा है। अभी वेद जी ने ये बात कही नहीं कि दुख तेरे को क्यों हुआ है, बीमारी क्यों हुई है, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। अभी तो केवल तेरे को रात भर नींद नहीं आई है, तू तड़पता रहा है, क्या बहुत गर्मी लग रही है, चैन नहीं पड़ रही है, ये सारी जो उसके ऊपर अवस्थाएं बीत रही है उनका वर्णन उन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि उससे उसको विश्वास आए कि ये मेरे रोग को जानते हैं। जो अवस्थाएं मेरे ऊपर बीत रही है वो मेरे बिना कहीं यदि ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब इनको मेरा सारा दुख पता है। और दुख पता है, अब ये जो दुख के कारण बताएंगे उसकी श्रद्धा उस जीव को उत्पन्न होगी कि हाँ अब इनको दुख पता है तो ये भी पता होगा कि दुख के कारण क्या है। जब वे दुख के कारण ही बता देते हैं और पता चलता है कि हाँ वास्तव में मैं इस कारण से दुखी हूँ, तो फिर उसको वेद के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और जो वेद उसको रोग के दूर करने का उपाय बताते हैं वो उस उपाय को बड़ी प्रीति से, प्रेम से अंगीकार करता है।
जब तक हम उसको बीमारी नहीं बताएं, बीमारी से होने वाले दुख नहीं बताए और दुखों का कारण नहीं बताए, तो वो हमारी दवाई नहीं सुनने वाला। क्या भरोसा, इनको क्या मालूम मेरी तकलीफ़, इन्होंने पता नहीं रोग पकड़ा भी है कि नहीं है, इनको बीमारी पकड़ में भी आई है कि नहीं आई है, इनको बीमारी का कारण भी पता है कि नहीं पता है। इसलिए जो है वो दवाई लेने के बाद भी उसको ये भरोसा नहीं होता है कि ये दवाई मेरे को ठीक कर देगी कि नहीं कर देगी। कई बार हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर हमारी कुछ सुनता ही नहीं है, सीधे दवाई लिख के देता है। तो बोले हमने तो अपनी बात कुछ बोली ही नहीं, पता नहीं क्या कर दिया ये, तो इन्होंने तो कुछ मेरे को कुछ बोलने ही नहीं दिया इन्होंने, तो बस किया जा 3 बार लेना दिन। और क्या 3 बार लेने का, भी जहर नहीं लिखा हो मेरे लिए, नहीं तो 3 बार लेना दिन। तो वो व्यक्ति जो है एकदम उसको श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको ये विश्वास नहीं है ना कि इनको मेरा रोग पता है। उसको विश्वास हो जाए कि हाँ ये मेरे रोग को जानते हैं और ये रोग का कारण भी जानते हैं, तो बराबर वो उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी उसको, और वो उनके द्वारा जो बताई गई दवाई होगी उस दवाई को वो ग्रहण करेगा, अन्यथा वो ग्रहण नहीं करने वाला। तो ये 2 काम तो जो उसने खुद ने किए हैं वो तो वेद जी को खुद को बताने पड़ेंगे, क्योंकि रोग से वो तकलीफ है ना, उसको रोग से परेशान है, वो उसने खुद ने अनुभव किया कि नहीं किया, रोग से होने वाली तकलीफ़ों को खुद ने अनुभूत किया। अच्छा, रोग के जो कारण हैं वो भी वो जानता है। जैसे वेदराज जी ने कहा कि तुमने जो है कल शाम को बहुत बेसन के भजिए खाए थे, पानी पिए ही नहीं, तो क्या होएगा हालत? वही हुई जो हुई। इतनी गर्मी में खूब जीवान के तो भूत रसिया हो तुम क्या। तो अब ये तो उसने किया है ना, ये गलती उसको पता थी कि हाँ ये मैंने शायद इसलिए तो नहीं हो रहा। अब वही क्यों उन्होंने दोहरा दी कि हाँ तेरे को इस कारण से हुआ है, तो वो उसको लगता है जैसे कोई यहूदी ज्ञानी हो कि मेरे कल ये तो बैठे ही थे सामने मेरे, इनको कैसे मालूम कि मैंने भजिए खाए थे। और कभी वो झूठ भी बोले, नहीं साहब मैंने तो कुछ नहीं खाए थे। अच्छा, तो फिर जो दूसरों से इलाज करा, मेरे से झूठ बोलते हो तो मेरे को इलाज नहीं करना। तो आदमी एकदम उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता, बोले साहब इनको तो सब मेरे बिना कहे ही और बिना इनके देखे इनको सब मालूम हो गया। कि कभी कभी क्या होता है कि लोग डॉक्टर से भी झूठ बोलने लगते हैं, तो डॉक्टर को थोड़ा चमकाना पड़ता है। एक बार एक वेदराज जी ने एक दवाई दी और दवाई के साथ कहा कि इसके साथ में तुम कुछ भी जो है मीठा मत लेना। वो आया 2 दिन बाद, बोले साहब आपकी जो दवाई थी वो काम ही नहीं कर रही और बीमारी बढ़ गई मेरी। तो उन्होंने उसकी नाड़ी देखी, बोले तुमने मीठा क्यों खाया? साहब मैंने मीठा खाया ही नहीं। तुमने मीठा खाया है, मेरे से झूठ मत बोलो, मेरे साथ मीठा खाया ही नहीं, जाओ हम तुम्हारा इलाज नहीं करें। साहब मैंने मीठा खाया ही नहीं। तो अच्छा तुमने क्या खाया 2 दिन के अंदर? कि वो जो है मेरी पत्नी ने थोड़ा से गुड़ के लड्डू बनाए थे वो खाए मैंने। तो वो समझ गए कि क्या चक्कर है। बोला अच्छा ठीक है। और उन्होंने उसका दूसरा डोज देखे कि भैया अब ना केवल गुड़, अपितु कोई भी जो मीठी चीज़ हो, जो मीठी लगती हो वो मत खाना। क्या? तो वो शक्कर मत खाना। और बात समझ में नहीं ना, उसको कहा कि शक्कर मत खाना, शक्कर नहीं खाई, लेकिन शक्कर के साथ में संबंध रखने वाली ये सब चीज़ें मत खाना। तो ऐसे ही यहाँ वेदराज जी ने हो गया अपना समय, तो मतलब यहाँ पर सबसे पहली ढाल में उसके ऊपर जो जो चीज़ें बीती उनका वर्णन किया। तो ये सब चीज़ वो स्वयं अनुभूत करता है, इसलिए उससे उनको विश्वास उत्पन्न हो गया। दूसरी ढाल में जो दुख के कारण है वो भी ये स्वयं कर रहा है, दुख के कारणों को भी इसने स्वयं ने किए हैं, तो इसलिए ये भी इसको पक्का विश्वास हो जाता है कि हाँ मैंने ये गलती की है। तो इसलिए ये 2 बातों का काम तो वेदराज जी का करना है। किस किस का? दुख की अवस्था बताना और दुख के कारणों को बताना। फिर इसके बाद का जो काम है वो किसका है? रोगी का है, कि वो रोगी जो वेदराज जी के द्वारा दी गई जो दवाई है उसको अंगीकार करे। देखो इसमें एक चीज़ और है कि पहली ढाल और दूसरी ढाल थोड़ी समझने के लिए सरल है। हो गया ना? कॉपी दे दो।
उसके साथ आंसर शीट या बाद में दे देना, चलो कोई बात नहीं, रखेंगे दोनों, आप लोग बाद में दे देना। क्या प्रश्न क्या है अपना? देखो, पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन है, दूसरी ढाल में उन दुखों के कारणों का वर्णन है, और ये दोनों बातें हमारे प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। इसलिए इसके द्वारा हमको दौलत राम जी जो कुछ भी कहेंगे उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। मैंने तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन चालू होगा कि भाई सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है। तो जो तीसरी ढाल का विषय है वो तात्विक विषय है। वो विषय तब ये जीव समझने बैठेगा जब पहली 2 ढाल का कहा गया विषय उसको अपनी अनुभूति के अनुसार लगेगा, और जब उसको उन दौलत राम जी के कहे गए वचनों पर श्रद्धा उत्पन्न होगी तो वो तीसरी ढाल में उनके उपाय को सुनेगा। मैं आपको सीधे ये कहूँ कि आप ये दवाई लो तो आप सीधे दवाई नहीं लोगे। आप दवाई लेने के पहले सबसे पहले कहोगे कि ये सिद्ध करो कि हम रोगी हैं। फिर हमने आपकी जो भी रोग की अवस्था है वो बता दी कि साहब ये रोग क्यों हुआ, कि तुमने ये कारण किए, ये तुमने खोटे काम किए, इसके कारण तुमको रोग हुआ। तो ये दोनों बातें अपन चेक कर सकते हैं कि नहीं कि अपन ने किया कि नहीं किया, वो दोनों बात कर सकते हैं। अब वो जो दवाई दे रहा है वो सही है कि नहीं ये अपन चेक नहीं कर सकते, लेकिन ये बात का चेक कि दवाई सही होएगी इसका विश्वास कब होगा? जब वो 2 बातें सही होएगी। तो यदि वो 2 गलत है तो दवाई भी गलत है। हमारे ऊपर जो चीज़ बीती नहीं है और उसका कोई वर्णन करे तो हम कहेंगे इसने अभी रोग ही नहीं पकड़ा। और यदि वो रोग के कारण कुछ और बताए और रोग का कारण कुछ और हो, हमने वो काम किया ही नहीं हो, समझ लो हमने बेसन के भजिए खाए नहीं हो और वो कहे तुमने भजिए खाए, तो हम उसकी दवाई लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसलिए उन्होंने सीधे दुख से बचने का उपाय नहीं बताया। मोक्ष मार्ग का वर्णन उन्होंने पहले किया ही नहीं। मोक्ष मार्ग का वर्णन चालू होएगा तीसरी ढाल से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत का वर्णन चालू होगा तीसरी ढाल से। पहले उन्होंने ये बात सिद्ध की है कि भाई हमारी रोग की क्या अवस्था, रोग के कारण क्या क्या है। मैंने पहले उन्होंने हमारी श्रद्धा को जीता है, पहले श्रद्धा उत्पन्न करी है अपने वचनों पे, क्योंकि यदि उनके वचनों पे श्रद्धा ही नहीं हो तो ये कहेगा मेरे को मोक्ष मार्ग की जरूरत क्या है। यदि मैं बीमार नहीं हूँ तो मुझे बीमारी से मुक्त होने की जरूरत क्या है, और यदि बीमारी के कारण मेरे में नहीं है तो मैं उनका अभाव भी कर सकता नहीं हूँ। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहली और दूसरी ढाल में पहले तो आदमी को पक्का विश्वास दिलाया कि हम जो कह रहे हैं देख वो बात सच्ची है कि नहीं, और ये बात का निर्णय तू कर सकता है। अभी देख ले तेरे ऊपर दुख बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है, और हम जो बताएंगे दुख के कारण वो तूने किए कि नहीं किए। यदि ये किए हैं तो अब हम तीसरी ढाल से जो दुख से बचने का उपाय बताएंगे वो उपाय तो अच्छी तरह से सुनना। तो दूसरी ढाल में क्या है, संक्षेप में कहें तो दुख के कारणों का वर्णन है। देखो हम पढ़ते हैं इसको। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश माने इस प्रकार से मिथ्या द्रग माने दर्शन, ज्ञान माने ज्ञान, चरण माने चारित्र। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर भ्रमा 4 गतियों में भरत माने भरे माने भोगे, दुख जन्म मरण के दुख को मैंने भोगा। तो जन्म मरण ऐसे माने कैसे, ऐसे माने जो हमने पहली ढाल में बताया वैसे, समझ में है ना।
जो पहली ढाल में बताए गए हैं वे से जन्म मरण के दुखों को, 4 गतियों में परिभ्रमण के दुखों को मैंने सहन किया। किसके वश होकर? मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वश होकर। पहली ढाल से लिंक बैठाई उन्होंने। मैंने हमने जो 4 गति के दुख भोगे हैं, 4 गति में हमने जन्म मरण के दुख भोगे हैं, 4 गति में परिभ्रमण के जो दुख भोगे हैं, उसका कारण क्या है? कि उसका कारण एक लाइन में कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। हो गया, ये दूसरी ढाल पूरी हो गई। यदि किसी को हर क्लास में नहीं आना हो तो हो गई दूसरी ढाल। दुख के कारण का वर्णन हो गया। दुख के कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। दुख काय के हैं? उन्होंने बता दिया, 4 गतियों में परिभ्रमण का और जन्म मरण का। एक किताब मेरे को देना, छोटी वाली। पेज नंबर आप निकालो, इसके अंदर 30, पुरानी वाली, छोटी वाली का देखो। पहली लाइन का अर्थ, मिथ्या, यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर ऐसे माने इस प्रकार जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ चारों गति में भटकता फिरता। ऐसे जन्म मरण के दुख माने कहाँ बताए? ऐसे जन्म मरण के दुख पहली ढाल में वर्णन ही काय का है? जन्म मरण के दुखों का वर्णन किया ना। जन्म मरण के दुखों का वर्णन सबसे अधिक, जन्म मरण के दुख किस में बताओ? निगोध में सबसे अधिक दुख जन्म मरण का ही है, क्योंकि निगोदिया जीव की आयु बहुत कम होती है और आयु कम होने से हर श्वास के 18 भाग में यदि उसकी सबसे छोटी आयु होती है, अपर्याप्त अवस्था में होता है, तो एक श्वास के 18 भाग में उसको मरना पड़ता है। एक सेकंड के 24 भाग, 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण। और पर्याप्त भी बन जाए और थोड़ी बड़ी भी आयु हो जाए तो भी अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा की आयु नहीं होती। क्या एक दिन में अरबों खरबों बार मरना कितना दुख होता होगा? जन्म मरण से बड़ा दुख और कोई नहीं है संसार में। मरने का दुख भयंकर दुख है। एक मरण से बचने के लिए आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है गाँव में। लगाते कि नहीं? अपन सब मेहनत काय के लिए करते हैं, सुबह शाम जीवन चलता रहे इसलिए कर रहे हैं, मरे नहीं। मरण से बचने के लिए सारे उपाय हैं। और अब आप विचार करो कि जिस गति में निरंतर मरण ही मरण होता रहे, कितना भयंकर दुख होगा। तो निगोद ऐसी दशा है जहाँ जीव को निरंतर जन्म मरण का दुख सताता। तो ऐसे जन्म मरण के माने हमने जो पीछे की पिछली ढाल में जो निगोदिया के जो जन्म मरण के दुख बताए, अथवा जो चारों गतियों में घूमने पर जो दुख बताए, तो चारों गतियों में घूमेगा भी कब? जब एक गति में मरण करेगा तब दूसरी गति में जन्म लेगा, दूसरी में मरण करेगा तो तीसरी में जन्म लेगा। तो वहाँ भी चारों गतियों में घूमने के कारण जन्म मरण करना ही है। तो पिछली ढाल में जो हमने चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया, चारों गतियों में जन्म मरण का वर्णन किया और चारों गतियों में परिभ्रमण का वर्णन किया, उन सब दुखों का कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। या यूँ कह सकते हैं पिछली ढाल में 2 दुखों का वर्णन किया, तो 4 गति में परिभ्रमण का और दूसरा जन्म मरण का। तो भरत दुख ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरितवश भरत भ्रमत, पहले तो भ्रमत माने 4 गतियों में घूमता है, और भरत दुख जन्म मरण माने जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ चारों गतियों में ये घूमता है। किसके कारण से? मिथ्या दर्शन ज्ञान। तो अब क्या करें? ताते इनको तजिए सुजान। इसलिए तुम इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का क्या करो? ताते माने इसलिए, इनको माने किनको? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को। तजिए माने
ग्रहण करिए, त्याग करिए, ताते इनको तजिए। इसलिए तुम इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य को छोड़ो। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो दुख के कारणों को छोड़ो। मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य के कारण तुम दुखी हो, जन्म मरण के दुख को भोग रहे हो। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो जो दुख के कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य, उनका क्या करो? त्याग करो। ताते इनको तजिए। सुजान सुन तिन संक्षेप कहू बखान। सुजान माने उनको भली प्रकार से जानकर, उन मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य को अच्छी तरह से जानकर कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य का क्या स्वरूप है, भली भांति जानकर उसका तुम त्याग करो। कि साहब हमको थोड़ी नहीं मालूम मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य किसे कहते हैं। ये तो आपने हमको बताया पहली बार कि हम क्यों दुखी है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य की वजह से। तो आप ही बता दो कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य किस बला का नाम, किसको कहते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य? हमें थोड़ी नहीं पता है। तो कहते हैं सुन तीन संक्षेप कहूँ, उनके स्वरूप को मैं संक्षेप में कहता हूँ। तीन संक्षेप कहूँ बखान, माने मैं उनके संक्षेप, उनका संक्षेप में थोड़ा वो स्वरूप बखान करता हूँ। अब तेरी जिम्मेदारी क्या है? सुन, तू इधर उधर उपयोग मत ले जाना। तेरे को सबसे दुनिया की सबसे महान, सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। तेरे दुखों के कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य है, और वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य का क्या स्वरूप है वो हम तेरे को बता रहे हैं। आज तेरे को इतनी बढ़िया चीज मिल रही है जो अनादिकाल से आज तक नहीं मिली। क्या नहीं मिला अनादिकाल से? हमें अपने दुख के कारणों का पता ही नहीं चला। हमने दुख के कारण परद्रव्य माने। सास मान रही कि मैं दुखी क्यों, मेरे घर में बहू आ गई इससे दुखी, लड़ाक बहू आ गई। हमने सोचा था अच्छी आएगी, और तो लड़ाई। हमने सोचा था गाँव से लेके आएंगे तो अच्छी आएगी, तो ये तो और लड़ाक निकली। तो भैया वो दुख का कारण किसको मान रही है? बहू को। और बहू कह रही कि मैं तो समझी थी घर आके सुखी हो जाऊंगी, और ये तो ऐसी मिली है ज्वाला भाई, मैं तो शांता भाई समझ के आई थी। वो सास को अपने दुख का कारण समझ रही। कोई पति अपनी पत्नी को दुख का कारण समझ रहा है, कोई पत्नी अपने पति को, कोई पिताजी बच्चे जो है अपने पिताजी को, कोई आदमी जो है काम करने वाला अपने मालिक को, और मालिक जो है उनका काम नहीं करे उनको। संसार में हर व्यक्ति दूसरों को दुख का कारण देख रहा है। अपन हिंदुस्तान में दुखी क्यों? सब नेताओं के कारण से, और क्या अफसरों के कारण से। हमारे दुख के कारण कौन? क्या? राजनेता, परिवार, ये सब दुख के कारण। तो कहते हैं कि तुम अभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने जो दुख के कारण जो माने हैं वो असली दुख के कारण है ही नहीं। जब असली चोर पकड़ में ही नहीं आएगा और नकली पकड़ में आ जाएगा तो गलत को फांसी मिलेगी और असली का कभी नाश होने वाला नहीं। समझ लो अपन बीमार, अपन जो है उसका गए किसके यहाँ अपने पेट में तकलीफ थी और अपन डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने पेट देखा, क्या है कि साहब मेरे को लगता है कि अपेंडिक्स हो रहा है मेरे को। किधर होता है अपेंडिक्स? इधर होता है, इधर होता है। और इधर की जगह और इधर इलाज करते। किधर होता है मेरे को नहीं मालूम। ऐसा अपेंडिक्स उल्टे पर हाथ में, उल्टे में होता है कि सीधे? मैं डॉक्टर नहीं दिया है, ना मैं किसी का इलाज करने वाला हूँ इससे। लेकिन अपेंडिक्स किधर होता है? जहाँ भी होता है। समझ लो मैं गया और मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरी एक आँख में तकलीफ है। अच्छा, एक आँख में तकलीफ है? बोला हाँ, मेरी एक आँख में मोतियाबिंद है, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन। वो डॉक्टर नया नया था तो उसने एक आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन। लेकिन क्या हुआ कि जिस आँख में मोतियाबिंद नहीं था उसने उसका ऑपरेशन कर दिया, तो वो और खराब हो गई। अब एक से पहले कुछ कुछ दिखता था, अब वो और बिगड़ गई तो वो भी गई, और एक में तो मोतियाबिंद पहले ही था और अंधे होके बाहर निकल गए। कि क्या किया कि आप, मेरी क्या गलती? आपने मेरे से कहा था मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो एक आँख का, तो मैंने कर दिया। अब आपने बताया ही नहीं कि कौन सी आँख का करना है। कि भैया हम तेरे पास आए थे तो इतना सोच के आए थे कि कम से कम तेरे को ये पता होगा कि कौन सी आँख में खराबी है। इतनी तो पता तो खुद भी करेगा ना
कि हम ही तेरे को सब बताएंगे, फिर तेरे डॉक्टर किस बात का? मैं तो डॉक्टर इलाज करने वाला हूँ, मैं ये तो नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सी आँख में बीमारी है कि हो गया हमारा उद्धार। कोई आदमी इलाज करे, पेट फाड़ दे, पेट सब ठीक कर दे, और बाद में पता चला कि वो जो कैंची थी वो अंदर ही रह गई। अपन कंप्लेन करने गए, जैसा वो कैंची तो अंदर ही रह गई, देखो हमारी कोई गलती नहीं, हमारा काम चीरा फाड़ी करना था, सब करना वो कर दिया, अब कैंची अंदर रह गई तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तो मर जाएंगे हैं। तो जो सबसे पहले हम अपन इसलिए सबसे पहले जाते हैं कि भाई डायग्नोसिस हो। डायग्नोसिस हो मतलब सबसे पहला काम क्या है कि रोग पता चले उसको कि बीमारी क्या है। जो डॉक्टर रोग नहीं पकड़ सकता वो 1000 इलाज कर दे, लेकिन यदि उसको रोग पकड़ में नहीं आया है तो वो इलाज करने के नाम पे अपने को और महा रोगी कर देगा कि नहीं कर देगा? अपने को बीमारी थी कोई और, उसने 10-20 इलाज कर दिए अपनी फीस के चक्कर में, तो पता चला 10-20 उन इलाजों के चक्कर में 10 बीमारियां और नहीं खड़ी हो गई। उसने कैंसर की दवाई दे दी और कैंसर था ही नहीं, और उससे और कुछ बीमारियां चालू हो गई, रिएक्शन कर गई दवाइयाँ। तो इसलिए भैया हम उससे इलाज कराना पसंद करते हैं जो रोग को सबसे पहले डायग्नोसिस करके पता करे कि रोग क्या है। अब हमारे साथ क्या दिक्कत है कि हमने अनादिकाल से अपने रोग को ही नहीं जाना है, हम अपने आप का इलाज खुद ही कर रहे हैं। हर आदमी अपना इलाज करता है सुबह से उठ के कि भाई तू दौड़ क्यों लगा रहा है, कि दौड़ क्यों लगा रहा है, मैं सुखी होने के लिए दौड़ लगा रहा हूँ, दुख से बचने के लिए दौड़ लगा रहा हूँ। लेकिन तेरे को तेरे दुख के कारण तो पता ही नहीं है, तू जिनको दुख के कारण मान रहा है वो दुख के कारण है ही नहीं, और जो असली दुख के कारण है वो तेरे को खबर ही नहीं है, तो तेरा दुख दूर होएगा कैसे? जिस आँख में बीमारी है उसका तो इलाज चल नहीं रहा है, और जिसमें बीमारी है ही नहीं उसका इलाज हो रहा है, तो क्या होएगा? आँख खराब नहीं होएगी, फूटेगी नहीं तो क्या होएगा? उसने ये चेकअप लिख दी, ये चेकअप, डॉक्टर के पास गए अपन 10 जांचें लिख दी उसने, और एक के पास गया दूसरे, उसने एक भी जांच नहीं लिखी, सीधे उसने पता किया कि ये रोग है, उसने कहा आपको तकलीफ है, ये इलाज करना पड़ेगा। तो अपन किसके पास जाना पसंद करेंगे? 10 जांचें लिख दे और उसमें अपना कमीशन खाए, वो भी धंधा है ना लोग है। तो हम कहेंगे इसको रोग तो पकड़ में आ नहीं रहा है, इलाज क्या करेगा? सबसे पहला काम है कि उसको सही रोग का निदान बताओ, रोग का कारण बताओ। तो उन्होंने एक लाइन में हमारे रोग का कारण कहा, हमारे रोग के कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। ये बहुत जबरदस्त बात है। वैसे सामान्य रूप में देखें तो हाँ हमको समझ में आ गया, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहते कारण दुखी है, परीक्षा में आएगा तो हम यही लिखेंगे। लेकिन भाई परीक्षा की बात नहीं है, तुम ये विचार करो अपने जीवन में हर समय लगाओ इसको। हम कभी भी दुखी किसी पल के कारण नहीं होते, किसी परिस्थिति के कारण हम दुखी नहीं है, किसी व्यक्तियों के कारण दुखी नहीं है, हम अपने पाप कर्म के उदय के कारण भी दुखी नहीं है। हम दुखी है अपने स्वयं के मिथ्या श्रद्धा, ज्ञान और आचरण की वजह से, और हम उसके ऊपर इतना सा भी प्रहार नहीं करते। इतना सा अपनी मिथ्या श्रद्धा जो अनादिकाल से चला आ रहा है, हम उसको जीवित रखते हुए और अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, और वो संभव नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा श्रद्धांत तो जैसा तैसा रहे, हमारी सोच तो बिल्कुल ठीक है, हमारी सोच में कोई गलती नहीं है। आप तो ये बताओ कि पैसा कैसे आए, क्या और अनुकूल सामग्री कैसे आए, माने मैं संसार में कैसे बड़ा से बड़ा आदमी बन जाऊँ, आप तो वो उपाय बताओ। मेरी सोच तो बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो ऐसा लगता है मेरी सोच से बढ़िया कोई सोच है ही नहीं। अभी मेरे अंदर दिमाग तो बहुत है साहब, लेकिन मेरे को कोई है ना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। तो आप तो मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो, बाकी तो मेरे में अकल इतनी है कि मैं आप कहोगे वो धंधा कर लूँगा और करोड़पति बन जाऊँगा। तो वो कह रहे हैं कि तेरे को सपोर्ट करें, मतलब तू अपने आप की बुद्धि को तो कैसा मानता है, मैं बहुत परफेक्ट आदमी हूँ, मेरे को बुद्धि में कोई चेंज नहीं करना है। हाँ यदि चेंज करना है तो मेरी परिस्थितियों में चेंज करना है, परिस्थितियाँ बदल के मेरे को धनवान बनना है, अथवा कोई मेरे दुख का कारण है तो उसको मेरे को दूर करना है। तो वो उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए
भगवान जिनेंद्र के निकट आता है, मुनिराज के निकट जाता है, किसी ज्ञानी पंडित के पास जाता है, जो भी जिनवाणी में उसके लिए जाता है वो। और जिनवाणी बार बार कहती है तेरे दुख के कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए थे। वो ये कहता है वो तो सब ठीक है महाराज, लेकिन ये बताओ कि वो मेरे घर पड़ोसी जो है मेरे को बहुत दुखी करता है, उसके नाश का उपाय क्या है? और तो सब ठीक है, लेकिन वो मंत्र जी दे जिससे मेरे घर में लक्ष्मी आए। तो वो ये मान रहा है कि मेरे दुख का कारण निर्धनता है, अथवा मेरे को बच्चा नहीं है तो मैं दुखी हूँ, मैं परीक्षाएं पास नहीं हो रहा हूँ तो दुखी हूँ, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है इसलिए दुखी हूँ। वो कह रहे हैं तो दुखी मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए से है, और ये कह रहा है मैं दुखी इन चीज़ों से हूँ। और वो कह रहा है कि आचार्य कह रहे हैं हम तेरे को मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए के दूर करने का उपाय बताएंगे। तो कह रहा वो नहीं सुनना मेरे को तो ये बताओ कि निर्धनता दूर करने का उपाय क्या है। अब क्या बताओ, अब कैसे इनकी पेटरी बैठे। वो कह रहे हैं तू जिसको दुख का कारण मान रहा है दुख के कारण है ही नहीं, और ये कह रहा है कि नहीं मैं तो ये मानता हूँ वही मेरे दुख के कारण है, और मेरे को उन्हीं को लाने का उपाय बताओ, मैंने साता की सामग्री का उपाय बताओ और असाता की सामग्री को दूर करने का उपाय बताओ। मेरे को मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं। नोट पानी से लेना देना मेरे को तो। मेरा सुख तो जो है घर में हो माया, बस इसके अलावा और कोई सुख मेरे को दिखता ही नहीं है। मैंने सब जगह छान लिया, क्या दान से ही निर्धन सुखी, क्या और धन से ही धनवान, और सब जगह सारा संसार में देख लिया धन ही सुख का कारण है। ये मेरा पक्का निर्णय है। और अब मेरे को आप इसकी प्राप्ति का उपाय बताओ, क्या करे जिनवाणी उसका? ये कुछ नहीं करे। हम कह रहे हैं कि तेरा जो ये श्रद्धान ना, ये कौन सा श्रद्धान? ये श्रद्धान, ये खोटा श्रद्धान है। तू पर वस्तुओं को सुख दुख के कारण मानता है, ये श्रद्धान ही खोटा है। तू दुखी है अपने मिथ्या श्रद्धान से। तेरे को सुखी होना होगा तो अपने मिथ्या श्रद्धान को दूर करेगा तो ही सुखी होगा, अपने मिथ्या ज्ञान को दूर करेगा तो ही सुखी होगा, और अपने आचरण को बदलेगा तो ही सुखी होगा। तीन काल में सुखी होने का और कोई उपाय है नहीं, और तीन काल में दुख मिटाने का और कोई उपाय है नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है ये पहले ढाल के अंदर। मतलब हम अनादिकाल से दुखी क्यों हैं? क्यों हैं हम दुखी? अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए का। देखो ये कहना नरक में आदमी दुखी क्यों है? सर्दी गर्मी के मारे, ठंड गर्मी के कारण, भूमि के स्पर्श के कारण, वहाँ की बदबू के कारण, भूख प्यास, इन सब के कारण दुखी। ये कहना ये बहुत मोटी बात है। मोटी इसलिए है क्योंकि मोटी बुद्धि वालों के लिए हो। अपन जब दूसरी ढाल में आ गए हैं तो असली दुख के कारण जाने की, वहाँ पर भी असली दुख के कारण क्या है? नरक में भी डंडे पड़ने के कारण जीव दुखी नहीं है। नरक में भी सर्दी गर्मी और भूख प्यास से दुखी नहीं है। नरक में भी उसके दुख का असली कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चालित रहे। क्योंकि नरक में भी जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे वैसे दुखी नहीं होते जैसे कि कौन होते हैं? मिथ्या दृष्टि होते हैं। बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुखरस घटा घटी। बाहर के साथ दुख भोग रहे हैं, नारक कृत अन्य नारकियों के द्वारा दिए गए डंडे को भोग रहे हैं, लेकिन अंदर अंतर सुखरस घटा घटी, मैंने अंदर में शांत रस का वेदन कर रहे हैं। अंदर में बहुत शांति है, बाहर में डंडे और अंदर में शांति है। क्यों? चिन्ह मूर्त द्रगधारी, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। वो कहते हैं चिन्ह मूर्त द्रगधारी की मोह रीति लगत है अटापटी। मेरे को बड़ी अटपटी रीति लगती है। बाहर में डंडे खा रहा और सुखी हो कि हाँ सम्यक दृष्टि है इसलिए सुखी है। डंडे होते हुए भी सम्यक दृष्टि सुखी है। और स्वर्ग में देवांगनाओं के बीच भी है, भोगों के बीच है, और तो भी दुखी है। चक्रवर्ती 6 खंड के राज्य के बीच दुखी है और सम्यक दृष्टि धन न होते हुए भी सुखी। तो सुख दुख का कारण कौन हुआ? धन, डंडे,
कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए दुख का कारण है और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए सुख का कारण। और यूं भी विचार करो, यदि अपना श्रद्धा नहीं विपरीत होगा, यदि हमारा ज्ञान विपरीत होगा और हमारा आचरण विपरीत होगा, तो हम सुखी कैसे होंगे? जिसमें सुख नहीं है उसमें यदि हम सुख मानेंगे तो सुखी हो सकते हैं क्या? बालू रेत में यदि तेल निकालने की कोशिश करेंगे 3 काल में सुखी होने वाले हैं? नहीं। तो ये जो इसका मिथ्या श्रद्धान है वो जहाँ सुख नहीं है उसको सुख मानता है और दुखी होता रहता है, और जो दुख के कारण है उनको दुख के कारण नहीं मान के उनको सुख के कारण मान के उनको ग्रहण करता है और दुखी होता रहता है। तो इसलिए इसका विपरीत श्रद्धान ज्ञान आचरण ही दुख का कारण है। जब तक ये जीव का ज्ञान ही उल्टा होगा तो ये दुखी रहेगा, सुखी नहीं हो सकता। धन पैसा तो नहीं जीव को सुखी कर देगा क्या? इसलिए नरक में भी असली दुख का कारण तो उसका मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्री है। ये कहना कि वो संयोगों के कारण दुख है, ये तो उन लोगों को बताया जाता है जो संयोगों से दुख को समझते हैं। जैसे हमें संसार में किसी को दुखी बताना है तो हम यही बताते हैं ना कि देखो भैया उसको खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, सर्दी गर्मी भयंकर है, उसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, इसे बताएंगे कि नहीं बताएंगे? उसकी उम्र बहुत छोटी है, उसको दूसरे लोग मारते हैं पीटते हैं। तो हमें संसार में जब अज्ञानियों को दुख समझाना होगा तो अज्ञानियों की भाषा में ही बताएंगे, जिससे उनको समझ में आए कि हाँ ये दुख है, क्योंकि ये दुखों को वो तुरंत समझ जाता है, क्योंकि ये दुख वो भोगता है ना, और इनको दुख सब मानते हैं, तो ये दुख तो समझ में आ जाता है। लेकिन अब जब अपन आगे बढ़ गए तो अपन कहेंगे कि ये तो संयोग के जो दुख है वो वास्तव में दुख नहीं है, जो उन संयोगों में जो सुबुद्धि है दुख का कारण तो वो है। मैंने असल में दुख का कारण तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। कभी अपन पढ़ेंगे इसका आगे, इसी का वर्णन चलेगा। माने इस दूसरी ढाल में दुख के कारणों का वर्णन है। दुख के कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, तो दूसरी ढाल में किसका वर्णन चलेगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो ऐसा है जो हमको किसी ने सिखाया नहीं, बिना सिखाए हम जन्म से लेके आए हैं। और एक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा है जो हमने यहाँ नया सीखा है, और जो हमारे अनादि जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है जो पुराना हम लेके आए थे उसके ऊपर क्या करता है? वो स्टाम्प लगाता है, मैंने उसको पुष्ट करता है, जिसको अपन कहते हैं एक तो है अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और दूसरा है ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उसे कहते हैं, अग्रहित माने हमने जो नया ग्रहण नहीं किया है, जो अनादि काल से हमारे साथ चला। किसी माँ ने कभी हमें समझाया कि बेटा शरीर और आत्मा एक है। किसी माँ ने आज तक किसी बेटे को ये कहा कि बेटा खाने में सुख है, टीवी देखने में सुख है, गाना सुनने में सुख है, स्त्री में सुख है, सुगंधित पदार्थों में सुख है। किसी माँ ने ये कहा घमंड करना अच्छी चीज़ है, लालच करना अच्छी चीज़ है, किसी माँ ने नहीं कहा है। लेकिन फिर भी ये जीव के उत्पन्न होते ऐसे संस्कार है, 5 इंद्रिय के विषय को उसको अच्छे लगते हैं बचपन से ही, कोई नहीं सिखाता। कोई माँ ने कभी किसी को विषय भोग के संस्कार नहीं दिए, ये संस्कार वो जीव बचपन से लेके आया है। किसी माँ ने किसी पाप के संस्कार नहीं दिए, पाप के संस्कार वो लेके आया। किसी माँ ने उसको कषाय के संस्कार नहीं दिए, लेके आया। किसी माँ ने उसको खोटे श्रद्धान माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का श्रद्धान नहीं दिया, लेके आया। बछड़ा पैदा होता ना, बछड़ा, तो बछड़ा पैदा होते ही ये मेरी माँ है, और ये माँ होने के साथ में ये माँ के पास मेरे को अपनी खाने की सामग्री मिलेगी, और वो बराबर माँ के पास पहुँच जाता है और माँ के स्तनों से स्वयं वो दूध पीने लगता है। और उस बछड़े को किसने ट्रेनिंग दी कि ये माँ है और माँ के पास जाएगा और इसके स्तन से तेरे को खाने पीने की सामग्री मिलेगी, तेरा दूध वहाँ है? किसने बताया उसको? बताओ किसने ट्रेनिंग दी?
एक छिपकली पैदा होती है, छिपकली के बच्चे, वो भूख लगती बच्चों को ही पैदा होते हैं, भूख लगते ही कि सामने कीड़ा दिखा और 1 मिनट के अंदर उस कीड़े को खा जाता पकड़ के। 1 मिनट भी नहीं होता है, 1-2 मिनट भी, 2-3 मिनट के अंदर वो कीड़े को खाना चालू कर देता है। उस छिपकली ने ट्रेनिंग दी उसको, बताओ कि हे बेटा तेरे को भूख लगे तो तू कीड़े खाना। नेवला पैदा होता है, वो पैदा होते ही सांप को खोज के खाने लगता है, किसने ट्रेनिंग दी उसको? शेर के बच्चों को कौन ट्रेनिंग देता है कि शिकार करना है? ये सब कहाँ से सीख के आया है? अनादिकाल का चला आ रहा है, कोई नया नहीं सिखाया। तो ऐसे ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है, जो अनादिकाल का चला आ रहा है, हमें किसी ने सिखाया नहीं। बचपन से ही जो विषय भोग के, पाप के, कषाय के संस्कार लेके आए, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र को लेके आए, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। और अब क्या हुआ, हमारे को संगति ऐसी मिली, ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि भैया फलाने वहाँ पे चला करो रविवार को, इतनी बढ़िया आरती होती है, उसके बाद में पेड़े बढ़ते प्रसाद में। धर्म का धर्म, वो पेड़े के पेड़े, इससे बढ़िया और क्या है। और कहा कि अगली महाशिवरात्रि बोले भांग का घोटा एक अपन भी लगा लो, क्या महादेव के नाम पे। और किसी ने कहा भैया 56 भोग, किशन जी की आज जन्माष्टमी है, थोड़ा बहुत अपन भी खाया, देख के भी आ जाओ क्या श्रृंगार हुआ है। दशहरा आया, मेला भी देख आएंगे और कैसे वो चलता है ये भी देख आएंगे। और दिवाली आई, चलो आओ जरा थोड़ी शोभा देखिए आए, धर्म का धर्म, दिवाली है, शोभा नहीं देखेंगे तो धर्म कैसे होगा। तो अब ये चीज़ें हमको किसी ने ये हम लेके नहीं आए थे। मैंने रावण को जलता हुआ देखने जाना और ये मिठाई खा खा के धर्म मानना, विषय भोग भोगना और उसमें धर्म मानना, ये हम बचपन से नहीं लेके आए। जो भी जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, कम से कम मैं उसको मानता हूँ कि वो संस्कार ये बचपन से लेके नहीं आए, ये उसको खोटी संगति से मिली है। हिंदुओं के बीच रहने लग गया तो ऐसे संस्कार मिल गए उसको। अब उससे हुआ क्या कि उससे ये हुआ कि जो अनादिकाल का जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र जो चला आ रहा था, उससे वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र और पक्का हो गया। भोग के संस्कार तो पहले ही थे और अब भोग को धर्म की ओर मोहर मिल गई, तो अब वो तो ऐसा लगने लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने भोग में सुख है, ये बुद्धि उसकी क्या हो गई और पक्की हो गई, क्या इसी में सुख। जब किशन जी ने भी देखो क्या किया, किशन जी ने भी यही किया कि नहीं किया, अपने को भी यही करना चाहिए। उनने भी रासलीला की, उनने भी चोरी करी, वहाँ करा, उनने झूठ बोला, अपन बोला, सब लीला है, उनकी भी लीला है तो अपनी भी लीला है। तो अब भगवान का स्वरूप ऐसे ही बताया कि जिसमें सारे विषय भोग करने की छूट मिल गई। तो अब उससे हुआ ये कि जिनको अपन दुख के कारण बताते हैं वो तो भगवान में खुद में बैठे हुए हैं, तो अब उनमें ही बैठे हुए हैं, तो उनको हम कैसे मना करें कि इनको नहीं करना चाहिए। वो तो और आदमी उसको धर्म मान के कर रहा है, तो धर्म मान के जो चीज़ कर रहा है वो कभी बंद हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। तो अब वो तो और क्या हो गया, उससे जो पहले का उल्टा श्रद्धांत था, उल्टा श्रद्धांत उससे पुष्ट हो गया। इसको मैं कहता हूँ एक तो करेला पहले से कड़वा, नींबू चढ़ गया उसको और फिर खाने को दिया, पहले तो दवाई, फिर वो कह दी भैया कि इसको तुम करेले के साथ लेना, चाशनी के साथ नहीं। तो ऐसी स्थिति है, पहले ही तो ये जीव दुखी था अपने विपरीत श्रद्धान ज्ञान आचरण के कारण, और ये गया अपने हित के लिए, लेकिन जिनके पास में गया उसने इसको ऐसा उपदेश दिया कि वो और बेचारा अचेत हो गया और खोटे मार्ग में लग गया। वो गया था अपने हित के लिए, सच्चा मार्ग जानने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई कि वो अपने हित के मार्ग की जगह अहित के मार्ग में लग गया। तो उसको अपन कहते हैं कि इससे उसका उल्टा जो मिथ्या श्रद्धान ज्ञान चाहिए था जो अनादिकाल का, वो क्या हो गया और पुष्ट हो गया। तो जो जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र जो हमने नया ग्रहण किया है, एक पहली बात, और जो अनादिकालीन मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र को पुष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। गृहीत मिथ्या दर्शन चरित्र की दो विशेषता है, एक तो ये अग्रहित को पुष्ट करता है और दूसरा ये हमने नया सीखा है, किसी ने सिखाया नहीं, ये हमने नया सीखा।
और ऐसा नहीं कि अन्य मत में ही सीखते हो, जैन मत में भी सीख सकते हैं। जैन मत में भी हम धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जिसमें हमने विषय भोग का पोषण होता हो और धर्म धर्म होता हो। महावीर जयंती के जुलूस में खाओ पियो, कचरा फेंको, धर्म का धर्म। तो वो कहते हैं कि भाई तुम विचार करो कि इसमें धर्म कैसे होगा। यदि त्यागने का नाम धर्म है, संयम से रहने का नाम धर्म है, तो भोगने का नाम धर्म कैसे हो सकता है। भले महावीर जयंती के नाम पे ही सही, लेकिन यदि तुम भोग ही भोग रहे हो तो अपने भोगों को ही पुष्ट कर रहे हो, कुछ भी धर्म नहीं कर रहे। तो जो हमारे अनादिकालीन विपरीत श्रद्धा ज्ञान चाहिए को पुष्ट करता है, और जो हमने नया सीखा है उसे हम कहते हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। जो हमने किसी से सीखा नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। तो इसमें 3 चीज़ों का और 3 6 बातों का वर्णन होगा। कितनी बातों का? 6 बातों। कौन सी 6 बात है? सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन का, फिर अग्रहित मिथ्या ज्ञान का, फिर अग्रहित मिथ्या ज्ञान, 3 ये, और फिर ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या। ये 6 बातों का वर्णन अपना चलेगा, ये ध्यान रखना। आपको ध्यान रखना चाहिए कहाँ से कहाँ तक पहले का वर्णन है, फिर दूसरे का है, फिर तीसरे का, फिर चौथे का है, फिर 5वें का, 6वें। ऐसा मत समझना कि रामायण एक से चल रही है पूरी। सबसे पहले किसका वर्णन करेंगे? अग्रहित का। अब अग्रहित मिथ्या दर्शन की क्या परिभाषा, तो उन्होंने दूसरे दोहे में उसकी परिभाषा दी कि अग्रहित मिथ्या दर्शन की क्या परिभाषा। देखो पढ़ता हूं मैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धेति नमाहि विपर्य, चेतन को है उपयोग रूप। पहली लाइन में तो उन्होंने मिथ्या दर्शन की परिभाषा दी। कौन से मिथ्या दर्शन की? अग्रहित। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस करना आना चाहिए अपने को। पहली लाइन में अग्रहित मिथ्या दर्शन की डेफिनेशन है, और फिर दूसरी लाइन से वो जो अग्रहित मिथ्या दर्शन की डेफिनेशन है उसको इनलार्ज किया है, उसको इलाबोरेट किया है। यूँ कहें कि जो मिथ्या दर्शन का जो स्वरूप है उसी की चर्चा उन्होंने दूसरी लाइन से चालू की। पहली लाइन में तो सीधी सच्ची परिभाषा है कि मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं। कौन सा मिथ्या दर्शन? अग्रहित। किसे कहते हैं? तो देखो, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धेति नमाहि विपर्य। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, कि जीवादि जो प्रयोजन भूत तत्व है, सर्धे उनकी श्रद्धा तो करता है, तिन्माई लेकिन उनमें विपर्यत्व विपरीत रूप से श्रद्धा करता है। माने जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की विपरीत श्रद्धा, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब ये क्या है? इसमें 3-4 शब्द आए। जीवादि पहला शब्द, प्रयोजन भूत दूसरा शब्द, तीसरा शब्द तत्व। अभी क्या क्या चीजें हैं इनको समझना आपने। तत्व किसे कहते हैं? 7 होते हैं तो ही पूछ रहा हूं मैं। तत्व किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करके होता है ना, तत्व किसे कहते हैं? एक ही जने का हाथ खड़ा हुआ, जबकि बता चुका हूं मैं। हाँ बताओ रोहित, किसे कहते तत्व? हाँ, जिस वस्तु का जो भाव है वही उसका तत्व है। तत्व कहते हैं ना, खाना है, दाल है, दाल का तत्व पौष्टिक तत्व, उसका जो सार, उसका जो भाव। तो तत्व माने जो वस्तु का जो भाव। सोने का तत्व, सोने का पीलापन, उसका जो भाव है ना। नमक का तत्व खारापन, शक्कर का तत्व मीठापन। सार तत्व को अपन ये भी कह सकते हैं संक्षेप में, सार भाव। जैसे सार सही शब्द नहीं है, तत्व का अर्थ होता है वस्तु का भाव, बना। तत्व शब्द जो है ना, यदि मैं अभी किसी से लिखवाऊं तो कोई भी सही नहीं लिखेगा उसको। बताओ, अच्छा आप तत्व लिखोगे तो तत्व में कैसे लिखोगे? पहले तो त पूरा, और फिर आधा त, और फिर व। सही है ये? कैसे बताओ? सही नहीं है।
बताया मैंने क्लास में, बहुत सारी चीज़ें तो अपन ने इसको पढ़ रखी है। त के बाद में दो आदित्य है, एक आदित्य नहीं है। आप देखो इसमें भी तत्व है, वो तत्व नहीं है। तत् प्लस त्व इज इक्वल टू तत्व है, लेकिन सब बोलते हैं उसको तत्व 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 तत्व। वो तत्व का तत्व ही हो गया। देखो आप किताबों में गलत नहीं लिखा है, अपन बोलते गलत है। किताबों में सब जगह लिखा है तत्, दो ता है बीच वाले ता में, एक ता नहीं, एक ऊपर और है। जो आधा ता होता है उसके ऊपर आधा ता और नहीं होता ऐसा क्या, समझ में आया? ता क्योंकि वो शब्द दो है, तत् प्लस त्व। तत् माने जो भी वस्तु है और त्व माने उसका भाव। जैसे मनुष्य मनुष्यत्व, स्त्री स्त्रीत्व, पुरुष पुरुषत्व। तो पुरुष और पुरुषत्व एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? ये पुरुष तो है लेकिन सब पुरुषत्व नहीं है। स्त्री है लेकिन स्त्री बना नहीं है। मनुष्य है लेकिन मनुष्यत्व नहीं है। तो मनुष्यत्व क्या है? उसका भाव, उसका विशेषण, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। और मनुष्य क्या है? व्यक्ति। मनुष्य वस्तु है और वस्तु का जो तत्व विशेषण है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या कहलाएगा? उसका तत्व। तो वस्तु का भाव, उसका नाम है तत्व। मनुष्य का मनुष्यपना, देव का देवपना, स्त्री का स्त्रीपना, पुरुष का पुरुषपना, मानव की मानवता, दानवता, है ना? ये सब उसका जो भाव होता है। तो तत्व माने वस्तु का जो भाव है उसको कहते हैं तत्व। ये ध्यान रखना। तो हम वस्तु को के भाव को समझना है अपने को, और भाव अकेला ही नहीं, भाव के साथ में वस्तु को भी समझना है। तो वस्तु और वस्तु के भाव, उन दोनों का सम्यक श्रद्धान, वो तो है सच्चा श्रद्धान, सम्यक दर्शन। और वस्तु है कुछ और माने कुछ और, इसको कहते हैं मिथ्या श्रद्धा। तो तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धान करना वो है मिथ्या दर्शन। अब तत्व तो दुनिया में बहुत चीजें हैं। वस्तु के वस्तु कितनी है संसार में? अनंत। तो हम अनंत वस्तुओं को कब तक जानते रहेंगे सम्यक दर्शन करने के लिए? इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, कितनों को जानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। कोर्स तो बहुत लंबा हो गया। आपने कह दिया तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, लेकिन तत्व तो बहुत सारे दुनिया में। तत्व माने वस्तु का भाव। वस्तु कितनी है? अनंत। तो वस्तु के भाव भी कितने हो गए? अनंत। हो गए नहीं अनंत? और वस्तु के भाव को अकेला श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं कहा, वस्तु और वस्तु के भाव दोनों का श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो वस्तु अनंत है, तो अनंत वस्तु का श्रद्धान करने में तो अनंत काल लग जाएगा। अपने बस की बात नहीं है सम्यक दर्शन, ये पंडित जी की बस की बात है। अपना तो चलो भैया यहाँ से दाल रोटी का काम करो, घर गृहस्थी का। तो इसलिए उन्होंने एक शब्द और डाला, प्रयोजन भूत। भैया कोर्स तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि तू दुनिया की इतनी चीज़ें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो प्रयोजनभूत चीज़ों को सच्चा सच्चा जान ले। दुनिया में तत्व भी बहुत है, वस्तुएं अनंत है, लेकिन अनंत वस्तुओं की जानकारी से कोई बिगाड़ होने वाला नहीं है। लेकिन प्रयोजनभूत तत्वों की यदि जानकारी गलत है तो बिगाड़ होगा। तो प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं? कि जिन तत्वों की सच्ची जानकारी बिना हम सुखी न हो और हमारा दुख दूर न हो, उसका नाम है प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजन क्या है अपना? सुखी होना प्रयोजन है, दुख से बचना, यही अपना प्रयोजन है। और कोई प्रयोजन तो नहीं है ना। हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? सुखी होने के लिए। तो सुखी होना हमारा प्रयोजन है। तो ऐसे तत्व कि जिनकी जानकारी के बिना हम सुखी नहीं हो सकते और हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, उन्हें कहते हैं हम प्रयोजनभूत तत्व। और कौन है ये प्रयोजनभूत तत्व? जीव आदि। मैंने जीव आदि, आदि में और भी लगा लेता, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये हमारे लिए प्रयोजनभूत। तुम दुनियादारी की चीज़ें जानो नहीं जानो, लेकिन ये प्रयोजनभूत तत्व की सही जानकारी होना आवश्यक है। और तुम दुनिया भर की 1000 चीज़ें जानते हो, लेकिन यदि तुम्हें प्रयोजनभूत तत्व की जानकारी गलत है तो हम क्या कहेंगे तुम्हें? तुम क्या हो? मिथ्या दृष्टि नंबर 1। एक सेठ जी थे, आपको मैंने पहले बताई कि नहीं बताई? सेठ जी थे,
उनको अपनी तारीफ करने का बहुत शौक। किसी से भी मिले तो अपनी अपना पूरा बखान कर। जब मैं इंदौर आया था तो मेरे पिताजी ने तो कुछ नहीं मेरे को दिया था, देता भी क्या, फटीचर था खुद ही, क्या देता। और फिर आप देखो आपकी कृपा से मैंने क्या क्या किया है, अपने गुणगान क्या। मैं ऐसे धंधा जमाया धीरे धीरे कर करके, एक एक आदमी के पास गया, इतनी मेहनत की, और बाप तो क्या करता है, सब इस बंदे का कमाल है। और मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई भी की साथ में, इतनी डिग्रियां पास करी, खुद से पास करी, ट्यूशनें करी, ये किया, मैंने सब अपने गुणगान रखा। एक बार क्या हुआ, उसको व्यापार के सिलसिले में कहीं जाना पड़ा, महेश्वर गया। कहाँ पे? महेश्वर। अब क्या हुआ कि महेश्वर गया तो पता चला कि पुल वुल जो है वो टूट गया। अब दूसरे गांव जाना है, तो अब गांव जाने के लिए कोई सहारा नहीं, एक ही सहारा है, क्या, नदी को पार करना है। पुल तो टूट गया, अब क्या करें, तो नदी को पार करना पड़ेगा। तो नदी को पार करने के लिए नदी के किनारे गया, देखा आसपास तो एक मल्ला मिला। उसको मल्ले को बुलाया, भैया मेरे को नाव पार करा दो। बोला हाँ सेठ जी, क्यों नहीं करा दो। बिठाया सेठ जी को। सेठ जी थोड़े आगे गए, सेठ जी अपनी आदत से बात तो आ नहीं सकते, चालू कर दिया अपने रामायण कि भैया कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं। सेठ जी गांव में कहाँ पढ़े लिखे, अरे कुछ नहीं पढ़े लिखे कि नहीं, कि कुछ फ़ोन वोन चलाना जानते हो, ये मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर वगैरह। सेठ जी ये तो इन चीज़ों के दर्शन तक नहीं हुए हमको, कि कुछ धन वन कमाया, पैसा वैसा नोट पाने की धंधा पानी जानते हो, कि कुछ नहीं जानते। क्या अरे तुम्हारी तो लगता है आधी ज़िंदगी ऐसे ही पानी में चली। अब थोड़ी देर में जो बरसात का मौसम था, पानी बढ़ गया, उसको मल्ला को लगा कि तो नाव डूबने वाली है। तो उसने एक ही बात पूछी सेठ जी से कि सेठ जी एक बार बताओ कि तैरना आता है कि नहीं आता, कि नहीं वो तो नहीं आता है, कि मेरी तो आधी डूबी है नाव पानी के अंदर, लेकिन आज तुम्हारी तो पूरी डूबने वाली जिंदगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारी डिग्री तो ही नहीं काम आएगी, यहाँ तुम्हारे सर्टिफिकेट काम नहीं आएंगे, यहाँ तुम्हारा पैसा काम नहीं आएगा। अभी यहाँ पानी के टाइम, पानी के अंदर तो तुमको एक ही कला काम आएगी, कौन सी? तैरने की। यदि वो नहीं आती है तो नियम से डूबने वाले, कोई बचाने वाला नहीं है तुमको। और मेरे को वो आती है तो मैं बच जाऊँ। तो ऐसे जिनवाड़ी माँ कहती है कि तू ये सर्टिफिकेट ला के आ कि मैं जो है मैंने ये डॉक्टरी कर रखी है, मैंने कलेक्ट्री कर रखी है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने ये कर रखी है। वो कहते हैं हमको कोई मतलब नहीं है, तू ये बता कि तू 7 तत्व का श्रद्धानी है कि नहीं है, 7 तत्व के बारे में तेरा क्या मानना है। तो ये साहब वो तो मेरे को पता ही नहीं तत्व के नाम क्या है, वो तो आप जानो, कि हम कहेंगे तेरे तू क्या है, पक्का 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि। हमें कोई मतलब नहीं है लौकिक चीज़ों से। हमने तेरा कोर्स पहले इतना सीमित कर दिया, दुनिया के अनंत तत्व को जानने के हम कहीं नहीं रहे। दुनिया के अनंत तत्व के बारे में तू सीधा जाने, सच्चा जाने, उल्टा जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जिंदगी में सुखी होने के लिए इन तत्वों को सही जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि इन तत्व के बारे में हमारी उल्टी मान्यता है तो हमें भगवान कोई सुखी नहीं कर सकता। 3 लोक में हमें सुखी करने वाला कोई नहीं। मूलभूत भूल है, जीव को अजीव माने, अजीव को जीव माने, दुख के कारण को सुख के कारण माने, सुख के कारण को दुख का कारण माने। कभी सुखी हो सकता है? और ये अति आवश्यक है। जीवादि 7 तत्व उन्होंने बिल्कुल एकदम आपको शॉर्ट करके कर दिए, इससे शॉर्ट और नहीं कर सकते आप। कल से कोई कहे कि साहब पंडित जी 7 तत्व भी याद नहीं होते, 7 के 6 कर दो, 5 कर दो, 4 कर दो, 3 2 1 कर दो, ये कुछ भी नहीं करे ना। फिर लौकिक चीज़ें तो सब याद रहती है, और यहाँ 7 तत्व के अंदर भी छूट करना चाहे और ढिला करना चाहे संभव। ये 7 तत्व तो क्या है, बिल्कुल प्रयोजनभूत है, और चीज़ों के अंदर आप चल सकता। तो ये जीवादि जो प्रयोजनभूत तत्व है, यदि इनके बारे में विपरीत श्रद्धान होगा तो ये जीव दुखी रहेगा। मैं अभी देखो एक आपको छोटे छोटे उदाहरण देके बताता हूँ कि समय हमें सुखी होना है, और अभी हमें अपना स्वरूप ही नहीं पता है कि हम कौन हैं। तो हम अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जिसको सुखी बनाना चाहिए उसको बना ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपना स्वरूप ही नहीं पता है। और हम पर को अपना स्वरूप मान के किसको सुखी बना रहे हैं? पर को। तो सुखी कौन हो रहा है? पर। और ये जीव कोड़ा का कोड़ा।
हम अपने पाड़े को दूध तो खूब पिला रहे हैं, लेकिन पता चल रहा हो पाड़ा हमारा है ही नहीं, तो दूध का दूध पिलाया और अपना पाड़ा सूखा मरा। तो ऐसी स्थिति हमारी है कि हम अपना स्वरूप नहीं जानते, तो अपने को तो सुखी कर नहीं रहे हैं, और पर को अपना स्वरूप मानकर सारा उपाय किसके लिए कर रहे हैं? पर के लिए कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि स्व और पर का भेद विज्ञान होना जरूरी है, और उसके बाद अगले नंबर पे अपने को ये जानना जरूरी है कि दुख के कारण कौन है और सुख के कारण कौन। इन्हीं 4 बातों को उन्होंने 7 तत्व के बारे में कहा। देखो, स्व और पर के 2 नाम लिए तत्व के नाम, तो स्व और पर के नाम क्या हो गए? जीव और अजीव। और दुख के कारण को कहें तो दुख के कारण कितने तत्व हैं? 2, आश्रव और बल। सुख के कारण कौन कौन है? संवर, निर्जर। अब इसको जानना अपने को जरूरी है कि नहीं, बताओ कि इसमें भी कुछ अपन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गुंजाइश नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि इनकी श्रद्धा होना सही जरूरी। अब मिथ्या दृष्टि को इनकी श्रद्धा तो है, श्रद्धे वो 7 तत्व की श्रद्धा तो करता है, ऐसा नहीं करता है, लेकिन कैसे करता है? विपरीत करता है। श्रद्धे 3 माही विपर्यत, माने उनकी विपरीत श्रद्धा करता है। अजीव को जीव मानता है, जीव को अजीव मानता है। आश्रवबंध को संवर्ण निर्जर मोक्ष मानता है, संवर्ण निर्जर मोक्ष को आश्रव। माने दुख के कारण को सुख के कारण को दुख का कारण। देखो, एक चींटी भी होती है ना, चींटी है, एक कोई गरीब से गरीब भी मनुष्य है, तो वो भी ये जानती है कि मेरे सुख के कारण क्या है और दुख के कारण क्या है, नहीं जानती वो। और मैं कौन हूँ और पर कौन हूँ? किसी एक छोटे बच्चे से ही पूछो, क्यों ये कौन है? कि ये मेरी मम्मी है। और ये कौन है? ये पता नहीं कौन है, दूसरे की। तो स्वपर का भेद विज्ञान तो उसको भी है। और सुख के कारण कि हाँ ये सुख के कारण है, 5 इंद्रिय के विषय भोग सुख के कारण। और दुख के कारण कि जो आदमी मेरे को रोके 5 इंद्रिय के विषय भोग से, वो दुख के कारण। तो श्रद्धांत तो सुख दुख के कारणों का और स्वपर का सबको है, लेकिन वो सारा कैसा है? उल्टा है। 7 तत्व की श्रद्धा यदि मैं पूछूं कि 7 तत्व की श्रद्धा किसको है, तो सब लोग इसका उत्तर देंगे सम्यक दृष्टि को। मैं कहता हूँ 7 तत्व की श्रद्धा प्रत्येक जीव को है। सम्यक दृष्टि को सच्ची है और मिथ्या दृष्टि को विपरीत है, श्रद्धा सबको। और मिथ्या दृष्टि की जो 7 तत्व के बारे में जो विपरीत श्रद्धा है, उसको कहते हैं हम मिथ्या दर्शन। और सम्यक दृष्टि का वही जो 7 तत्व के बारे में यथार्थ श्रद्धा है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। विपरीत श्रद्धांत से दुखी है तो सम्यक श्रद्धांत से सुखी है। श्रद्धा से रहित कोई जीव नहीं, अपनेपन की श्रद्धा नहीं होती। किसी न किसी में तो ये जीव अपनापन करता ही है। आज तक कभी कोई ऐसा जीव नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे को यही नहीं पता कि मैं अपनापन किस में कर रहा हूँ और परायापन किस में कर रहा हूँ। तो अपनापन तो करता है ये, लेकिन ये अपनापन पर में अपनापन करता है। वो परायापन भी हर जीव करता है, लेकिन परायापन किस में करता है? अपने में परायापन करता है। माने अपनेपन और परायापन की बुद्धि से एक चींटी भी रहित नहीं है। और सुख दुख के कारणों का भी चींटी को श्रद्धा नहीं, लेकिन वो सारा उल्टा है। और इसी उल्टे कारण के कारण से वो दुखी है। और यदि ये उल्टा श्रद्धा दूर होगा तो हम क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। अब आगे बताएंगे कि हमारा कैसे तत्वों के बारे में श्रद्धा विपरीत। आज की चर्चा